Hare Krishna, dear devotees. Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. तो हरे हमारा कृष्णा प्रभु जी। आरंभ करने से पूर्व आचार्यों से प्रणाम करेंगे। आप भी इस प्रणाम मंत्र को दोहराने का प्रयास करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का आज चौथा चैप्टर प्रारंभ करेंगे, अध्याय 4, जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य। तो ये बहुत स्पेशल चैप्टर है क्योंकि ये जो हमारी भक्ति परंपरा है, जो ये ज्ञान की परंपरा है, तो इसमें नारद मुनि का जो पोजीशन है वो बहुत ग्रेट पोजीशन है इस भक्ति परंपरा में, क्योंकि भगवान ने नारद मुनि को पर्सनली एम्पावर्ड किया हुआ है इस भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो आज हम चौथा चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य। तो व्यास उवाचा इति ब्रुवणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्ध कुलपतिः सूत बहवूचः शौनका अब्रवीत्। अब देखिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालिक यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों ने विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणीय शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो यहाँ पे देखिए जो सारे के सारे जो ऋषिगण बैठे हुए हैं वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, और उसमें जो उनके सबसे सीनियर जो वयोवृद्ध हैं उन सब में वो हैं शौनका ऋषि। तो सारे ऋषियों ने अपने में से शौनका ऋषि को लीडर बनाया है ताकि वो अपने प्रश्नों की जो उनकी इंक्वायरी है, और वो इतने समय से इस यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो शौनका आदि ऋषि हैं, जो शौनका मुनि हैं, वो सबसे उसमें क्या है, लर्नेड भी हैं और सबसे वृद्ध अवस्था में भी हैं। तो जो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि हमें कौन कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, जो सबसे उच्च गद्दी पर बैठे हुए हैं, व्यासासन पर बैठे हुए हैं, जो सूत गोस्वामी हैं, जो अब पूरा ये ज्ञान उनको देने जा रहे हैं। क्योंकि कल के श्लोक में हमने देखा था, तीसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में बोला था कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवतम सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। तो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार मैंने इस गुरु परंपरा में श्रीला सुखदेव गोस्वामी से जो नॉलेज लिया है और मैंने उसको क्या किया है, आत्म साक्षात्कार किया है। मतलब जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं
वो कैसे होते हैं? सेल्फ रियलाइज डिवोटीज होते हैं वो। तो जब सेल्फ रियलाइज डिवोटीज से हम ये ज्ञान सुनते हैं तो हमारे हृदय में क्या हो जाता है? हमारा हृदय में भी वो ट्रांसपेरेंट नॉलेज को इंजेक्ट करते हैं और हम क्या कर पाते हैं? इस भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण को हम साक्षात्कार कर पाते हैं हमारे जीवन में। क्योंकि इस भागवतम का गोल ही यही है कि हम इस एक मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण को आत्म साक्षात्कार कर सकें, हम समझ सकें कि हम और हमारे जो भगवान है कृष्ण, उनके बीच में हमारा क्या रिलेशन है और उनकी सेवा में हम तत्पर हो सके। इसका मेन गोल है। तो अब सूत गोस्वामी उनको सुनाने जा रहे हैं और सारे के सारे ऋषिगण क्या हैं? बहुत उत्साहित हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। तो वो उनको भागवतम का ज्ञान देंगे। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं? शौनका ऋषि उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। शौनका मुनि को सारे जितने सूत गोस्वामी के वहां पे जितने भी सभा में सारे ग्रेट ऋषि बैठे हुए हैं, सबने शौनका ऋषि को लीडर बनाया है और शौनका ऋषि सब में उसमें ग्रेट लर्नेड पर्सनालिटी भी हैं और उनकी क्या है? वो वयोवृद्ध हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ परपोर्ट में हमें समझाते हैं कि कौन उस सभा में से ऐसा कौन होना चाहिए जो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करे। तो यहाँ पे 4 क्वालिटीज दी गई है, कौन कौन उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस ग्रेट पर्सनालिटी या सेंट में जो एक ग्रेट पर्सनालिटी को कॉन्ग्रेचुलेट करे। जैसे हमारे परिवार में भी जो सबसे वयोवृद्ध होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं? पहले किसी का भी सम्मान करना होता है तो हम बड़ों को पहले बुलाते हैं। तो इसमें जो शौनका ऋषि हैं वो सबसे पहले तो क्या है? सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन? वो एक उस घर का लीडर होना चाहिए। तो इन सब पूरे ऋषियों के लीडर कौन है? शौनका ऋषि हैं, जो उनको क्या दे रहे हैं? बधाई दे रहे हैं कि मैं आपको बधाई देता हूं कि अब आपने ये जो स्पेशल कार्य लिया है, हम सब ऋषियों को जो इतने हजारों वर्षों से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस हवन को करने के लिए, इस कलयुग शुरू होने जा रहा है, उस इतने बड़े ग्रेट हवन को वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सारे ऋषियों ने नैमिषारण्य में। तो उसी के लिए वो उनको बधाई दे रहे हैं सूत गोस्वामी को, क्योंकि वो क्या है? सबसे पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ही शुड बी ए लीडर ऑफ दैट हाउस। दूसरी क्वालिफिकेशन होती है ही शुड बी द एल्डर पर्सन, एल्डरली पर्सन होना चाहिए। तो शौनका ऋषि क्या है? वो एल्डर भी हैं उम्र में। और तीसरी क्वालिफिकेशन यहां पे बताई गई है वो वास्टली नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उनके पास, वास्टली लर्नेड होना चाहिए। तो जो शौनका ऋषि हैं उनमें ये तीनों क्वालिफिकेशन है। इसीलिए शौनका जो ऋषि हैं उन्होंने सूत गोस्वामी को बधाई दिया है, क्योंकि सूत गोस्वामी एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं। तो उनको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस ज्ञान को हमें प्रदान करिए। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, हमें उनका किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। कि इसके इस पूरे भागवतम में हम सीखेंगे कि जो 4 प्रकार के इसमें पैरामीटर्स दिए हैं इस श्लोक में, जिस प्रकार हमें ग्रेट पर्सनालिटीज का सम्मान करना चाहिए। हम किसको रेस्पेक्ट दें, कितना रेस्पेक्ट दें। मान लीजिए हमारी ये वैष्णवा सोसाइटी है जिसमें हम सारे भक्त रहते हैं। अब सारे के सारे हैं तो भक्त, मगर किसको किस लेवल पे हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब डिवोटीज के बीच में भी। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर मुझसे कोई उम्र में बड़ा है, एज में अगर कोई बड़ा है, तो मुझे उसका पहले सबसे पहले उसका मुझे सम्मान करना होता है। वो कुछ भी है, अगर मुझसे एज में बड़ा है तो मैं क्या करूंगा? उसको सबसे पहले दंडवत प्रणाम करूंगा, उसको रेस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि वो क्या है? मुझसे एज में बड़ा है। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी यहां पर समझाते हैं, दूसरा होता है पोजीशन में बड़ा होना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा देश है, वहां के राजा की उम्र तो है सिर्फ 40 साल, मगर वहां के जो प्रजा है उसमें कोई 70 के भी होंगे, कोई 90 के भी होंगे। मगर क्या है? राजा क्या है? क्योंकि अपने कार्यों की वजह से वो पोजीशन में बड़ा है। अगर कोई मुझसे पोजीशन में बड़ा है तो फिर मुझे क्या होगा? जितनी भी प्रजा है उसको वहां के राजा को सम्मान देना होता है। तो क्या है? सबसे पहला एज था, दूसरा उसको क्या होता है? एज को कौन ओवरकम हो जाता है? दूसरा पोजीशन हम समझा, पोजीशन में बड़ा होना चाहिए। फिर तीसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं, कोई अगर विद्या में बड़ा हो मुझसे, तो अगर किसी के पास नॉलेज मुझसे ज्यादा हो तो मुझे उसको सम्मान करना होता है। तो पहला हमने समझा एज, उम्र में कोई बड़ा हो तो उसको सम्मान करना है। फिर उम्र किसको ओवरकम कर देती है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमने समझा कोई पोजीशन में बड़ा हो।
मान लीजिए कोई देश का राजा भी है, परंतु अगर वहां का कोई ग्रेट पर्सनालिटी वो ज्ञान में बड़ा है, कोई ब्राह्मण, जैसे पहले ब्राह्मण होते थे वो ज्ञान में उच्च होते थे, तो राजा भी उनको क्या करता था, बहुत सम्मान करता था, क्योंकि ज्ञान को क्या दिया गया है, उससे भी अधिक महत्वता दी गई है। अगर कोई लर्नेड पर्सन होते थे तो पहले भले जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे उनके पास कुछ नहीं होता था, परंतु वो ज्ञानी होते थे, तो ब्राह्मण क्या करते थे, राजा को भी लीड करते थे और राजा भी उनको दंडवत प्रणाम करते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे, फोर्थ पॉइंट, प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, अगर कोई भक्ति के पथ पर कोई ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, किसी के पास स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे ज्यादा है, मान लीजिए कोई ग्रेट वैष्णवा हो, भगवान का परम भक्त हो, तो हमें उसको सबसे उच्च स्थान पर बिठाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो, क्योंकि वो क्या है, वो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। इसीलिए जब ये श्रीमद् भागवतम ज्ञान सबसे पहले श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने सारे के सारे, परीक्षित महाराज की 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है और जितने भी ग्रेट ऋषिगण हैं, वहां पे नारद मुनि उपस्थित हैं, वहां पे पाराशर उपस्थित हैं और ग्रेट बहुत सारे पर्सनालिटी, ऋषिगण, ब्रह्म ऋषि, सारे के सारे वहां पे उपस्थित थे। अब सोचिए उन सब ने जब श्रीला उनका जो तेज था वो इन सब से उच्च था, क्योंकि वो बताया जाता है वो काय में सबसे ग्रेट हैं, वो इस भक्ति के ज्ञान में सबसे ग्रेट हैं, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो इन भौतिक संसार से क्या है, जन्म से ही लिबरेटेड है, वो कोई ब्रह्म ऋषि नहीं है, वो कोई देव ऋषि नहीं है, वो कोई बहुत बड़े उनके कोई उपाधि नहीं है, परंतु क्या है, वो उनके जन्म से, मां के गर्भ से ही वो लिबरेटेड है, उनको आत्म साक्षात्कार है कि मेरा भगवान से क्या है, परम रिश्ता है। उनको इस पूरे भागवतम का नॉलेज क्या हो चुका है, आत्म साक्षात्कार हो चुका है। तभी तो जब हम इस ज्ञान को इस नॉलेज की परंपरा में सीखेंगे, इस ज्ञान की परंपरा में, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया, फिर वेद व्यास जी ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी को दिया और सेम वेद व्यास जी ने यह ज्ञान मध्वाचार्य को भी दिया। तो जब हम इस परंपरा में, इस ज्ञान की जो परंपरा चली आई है, जब इस परंपरा में इस ज्ञान को हम लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारे लिए, वो ज्ञान हमें भी क्या कर पाते हैं, हम धीरे धीरे, अगर हम ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने उसको क्या कर लिया है, आत्म साक्षात्कार, इस ज्ञान को अपने हृदय में क्या कर लिया, रियलाइज्ड कर लिया है। जब इस रियलाइज्ड नॉलेज को हमारे जीवन में हम लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में हम भी इस श्रीमद् भागवतम को रियलाइज कर पाएंगे और इस श्रीमद् भागवतम का जो रियल पर्पस है हमारे जीवन में, वो क्या है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके, तो वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, क्योंकि आप भी जो वैष्णव, धीरे धीरे हम लोग इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें किसका कब कहां कैसे सम्मान करना है, क्योंकि इस पूरे भक्ति परंपरा में क्या है, अगर हमारे जीवन में हमने, भले भगवान बोलते हैं, अगर हमने भगवान के प्रति भी कोई अपराध कर दिया तो क्या है, भगवान माफ कर देंगे, परंतु अगर किसी वैष्णव के प्रति अगर हमने अपराध कर दिया है तो उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में। इस तरह के अपराध को बोला जाता है हाथी मता अपराध। मतलब जैसे एक मैड एलिफेंट होता है ना, जो पागल हाथी होता है, पागल हाथी जब किसी बगीचे में घुसता है तो वो क्या करता है, हाथी क्या करता है, सारे बगीचे को तहस नहस कर देता है। तो इसी तरीके से अगर हमसे भी हमारे जीवन में कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा हमसे प्रॉब्लम हो जाता है। हमारी जो भक्ति लता, जो बीज है, इस भक्ति में हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, वो क्या हो जाती है, भक्ति हमारी जो करोड़ों जन्मों के बाद अब इस लाइफ में हमें थोड़ी बहुत मिली है, वो सारी भक्ति हमारी रुक जाती है अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जीवन भर, कि अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो हमें उसका सम्मान करना है। उम्र से, मान लीजिए आपकी उम्र 70 साल है, परंतु कोई हमारा देश का लीडर है या उस संप्रदाय का लीडर है, कोई पोजीशन पे बैठा है, तो हमें उसको ज्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर उससे भी बड़ा है कोई, अगर ज्ञान में, विद्या में अगर हमसे आगे है तो उसका सम्मान करना चाहिए, और कोई अगर भगवान का परम भक्त हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी उस जहां पे परीक्षित महाराज नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, उन्होंने निर्जल होकर
और विदाउट खाए हुए 7 दिन तक भागवतम जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी से सुना ध्यान पूर्वक और भगवान को रियलाइज किया कि वो तो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान की लीला करने के लिए सारी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मगर सारे के सारे ग्रेट ऋषियों ने क्या किया था, जब वो सुखदेव गोस्वामी उस सभा में एंट्री लिया तो उन्होंने उनको देखकर सब खड़े हो गए। इवन वह भगवान पर्सनली प्रेजेंट थे, भगवान भी अपनी सीट से खड़े हो गए। किसका रेस्पेक्ट करने के लिए? श्रीला सुखदेव गोस्वामी का रेस्पेक्ट करने के लिए। तो जो भगवान के परम भक्त की जो पोजीशन होती है वो इन सब को ओवरकम कर देती है। इसीलिए जब हम हमारे मंदिर में भी आप देखते होंगे, जब गुरु पूजा होती है तो श्रीला प्रभुपाद जी की गुरु पूजा भगवान के सामने, इधर भगवान का ऑल्टर है और उसके जस्ट सामने प्रभुपाद जी का ऑल्टर है। तो ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो सारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, गुरु की जो पोजीशन है, जो भगवान के परम भक्त, ही इज एज गुड एज कृष्णा। तो हमें जब हम अपने हृदय में प्रभुपाद जी को इस तरह मान लेते हैं हमारे जीवन में, तो हम क्या कर पाते हैं, इसी एक मनुष्य जीवन में अपने गोल को प्राप्त कर पाते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है इसमें कई ऐसे लोग होते हैं, क्या होता है, मान लीजिए सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, मगर ऐसे जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं वो कोई भी शो ऑफ नहीं करते हैं। और उसमें क्या होता है, जो प्रीवियस आचार्य हैं वो उनको कभी भी सरपास नहीं करेंगे। प्रीवियस आचार्यों को क्या करते हैं, वो ग्रेट रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, जैसे प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, फिर उनके गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर जो हमारी षट गोस्वामी परंपरा है जिसमें 6 गोस्वामी हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये जो परंपरा है, जो सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन होते हैं, वो गुरु परंपरा को मतलब इस अपने प्रीवियस आचार्यों को सरपास नहीं करते। हो सकता है, मान लीजिए, हो सकता है जो करंट आचार्य है वो ज्ञान में हो सकता है उनसे आगे बढ़ गया हो, पॉसिबल, ज्ञान एक ऐसी चीज है, परंतु फिर भी क्या करते हैं, वो इतने मीक और हम्बल होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी। जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए क्या क्या बोला है, अगर आप ध्यान से, प्रभुपाद ने क्या बोला, सिर्फ मेरे गुरु की कृपा से मैं इस प्रचार को कर पा रहा हूं, सिर्फ मेरे गुरु ने मुझे ऑर्डर किया है और मैंने इस गुरु को अपने, जो मेरे गुरु का जो ऑर्डर है उसको ध्यान से अपने जीवन में मैंने फॉलो किया, अपने गुरु की आज्ञा से मैं यहां आया और मैं इस पूरे संसार में इस प्रचार को कर पाया हूं। तो जब अपने आचार्य, हमें जो हमारे गुरु होते हैं, अगर वो ब्लेस करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, इस भक्ति का प्रचार कर पाते हैं, अन्यथा ये प्रचार करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, भगवान का प्रचार करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है, और वो हमें किससे मिलती है, हमारे ग्रेट आचार्यों से। हमें वो हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनसे जब हमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती है प्रीचिंग करने की, तो ही हम इस भगवान के प्रचार को अच्छे से कर सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रवक्ता होता है, जो बोलने वाला है, और जो श्रोता है, तो जो प्रवक्ता है, जो बोलने वाला है, उसको किस प्रकार इस ज्ञान को देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो इस प्रकार बोले इस भागवतम को, क्या कर सके, वो सारे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उनको अच्छे से वो ज्ञान समझ में आना चाहिए। तो ये हमें कौन समझा सकता है, इस ज्ञान, जो कि क्या हो, हृदय में सेल्फ रियलाइज्ड हो। अगर वो सेल्फ रियलाइज, उसने अगर उस ज्ञान को अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, तो वो ऑडियंस को ये ज्ञान नहीं समझा सकता। तो उसकी ये क्वालिटी बताई गई है। और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है भागवतम का उसको मेंटेन रखना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता हमें एज इट इज दिया है, एज इट इज का मतलब क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण जो हमें नॉलेज देना चाहते हैं वो एज इट इज दे, उसमें अपने माइंड का कॉन्कोक्शन न करे, अपने माइंड का ज्ञान न दे। आजकल के जितने भी ये प्रोफेशनल रिसाइटर हैं वो क्या करते हैं, अपने माइंड का ज्ञान देने लगते हैं। तो हमें ऐसे, क्योंकि हम सबकी इंद्रियां क्या हैं, हम सबकी इंद्रियां क्या हैं, वो क्या है, डिफेक्टिव हमारे सेंसेस हैं। तो अगर इन डिफेक्टिव सेंसेस से अगर हमें कोई ज्ञान देगा तो वो ज्ञान क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या रखते हैं, इम्बाइब रखते हैं, तभी जाके ये हमें भगवान कृष्ण जो हमें देना चाहते हैं, हमारे से जो भगवान का संबंध है उसके लिए जो नॉलेज देना चाहते हैं, ताकि हम इस भौतिक संसार से निकल सके, तो उसके लिए जो एज इट इज नॉलेज है वो उसको हमें एज इट इज पहुंचाते हैं। जो भगवान का टेक्स्ट है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए
तो प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता एज इट इज ज्ञान दिया, तो वहां पे एक फॉरेन लेडी आई और अमेरिकन लेडी ने प्रभुपाद से बोला कि यहाँ पे 700 से ज्यादा भगवत गीता इंग्लिश एडिशन अवेलेबल है, तो आपकी एक और भगवत गीता एज इट इज की क्या जरूरत है हमें। तब प्रभुपाद ने बोला कि दिस नॉलेज व्हाट आई एम गिविंग इट इज इन द परंपरा। अगर ये नॉलेज जो ज्ञान, अगर भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं एवं राज ऋषि सहकाल, भगवान बोलते हैं एवं राज ऋषियों परंपरा में अगर ये नॉलेज है तो क्या होगा, अगर इस ज्ञान को हम परंपरा में ही ग्रहण करेंगे तब जाके ये ज्ञान क्या होता है, हमें हमारे जीवन में उसका जो रियल लाभ है वो लाभ हमें मिल पाता है। तो इसीलिए भगवान यहां पर हमें बोल रहे हैं कि ये ज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए, हमें इस ज्ञान को परंपरा में लेना चाहिए। उसके आगे देखिए क्या बोल रहे हैं अब हम ये, हाँ अगला पॉइंट बताते हैं कि वो जो उसका टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट कैसा रहना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, नो ऑब्सक्योर मीनिंग, मतलब क्या है, जो जो ज्ञान दे रहा है उस नॉलेज को क्या करे, वो जो उसका रियल मीनिंग है उसको डिस्टॉर्ट न करे। जो रियल श्रोता है, जो रियल प्रवक्ता है, एज इट इज जैसा इस भागवतम में दिया है उसको एज इट इज समझाए। ये भी एक क्या होती है, उसकी क्वालिटी होती है। और अगला क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल मीनिंग शुड बी मेंटेन्ड। जो ओरिजिनल मीनिंग है इस श्रीमद् भागवतम का, ओरिजिनल मीनिंग हमें कैसे पता लगेगा। मान लीजिए एक वर्ड के 4-5 मीनिंग होते हैं, तो जब इसीलिए प्रभुपाद जी ने जैसे यहां पे आत्मा वर्ड, जब आप इस भागवतम को पढ़ेंगे आत्मा वर्ड के बहुत सारे मीनिंग दिए हैं। आत्मा वर्ड को, सोल को आत्मा भी एक्सप्लेन किया गया है, आत्मा को पर्सन भी एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह जो ग्रेट आचार्य होते हैं वो जब इसका श्लोक का ग्रेट हमें रियल मीनिंग देते हैं, वो कैसा होता है, जो हमें भगवान देना चाह रहे हैं वो हमें मिलता है हाथ में। वो हम जब हम उसको जो भगवान एज इट इज देना चाहते हैं, जब वो हमें एज इट इज मीनिंग मिलेगा तभी हम जाके इस भागवतम को एज इट इज समझ पाएंगे जो हमसे कृष्णा चाहते हैं। परंतु मान लीजिए एक ग्रेट स्कॉलर होते हैं, वो अपने माइंड से कुछ भी मतलब देते रहेंगे, मगर वो क्या करेगा, हमें प्यूरिफाई नहीं करेगा। तो इसका इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या रखते हैं, वो कंप्लीट वैसा ही रखते हैं। दूसरा होता है इंगेजिंग द ऑडियंस। जैसे कि सूत गोस्वामी ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि शौनका आदि ऋषि उनको बधाई दे रहे हैं। क्यों बधाई दे रहे हैं शौनका मुनि, क्योंकि वो उस ग्रेट पोजीशन पे बैठे हुए हैं सूत गोस्वामी। तो जब सूत गोस्वामी उस ग्रेट पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो उनको ये सारी क्वालिटीज क्या हैं, ये सारी क्वालिटीज किसमें है, सूत गोस्वामी में है। तो इसीलिए वो उनको बहुत बधाई दे रहे हैं कि अब हम आपसे ये ज्ञान सुनना चाहते हैं। और वो क्या है, इंगेजिंग द ऑडियंस। अब वो उस भागवतम कथा को इस तरह सुनाएंगे कि जितने भी ऑडियंस क्या हो, ऑडियंस क्या करे, अच्छे से ध्यान करके उसको इंगेज कर सके। इंगेज कौन कर सकता है, जिसके पास ग्रेट नॉलेज होती है, जिसने इसको आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वही लोगों को इंगेज कर सकता है इस भागवतम में। नहीं तो भागवतम में सोचिए जीवन भर नित्यम भागवत सेवया, तो जो सूत गोस्वामी ने, उन्होंने इतने लंबे समय तक इस भागवतम ज्ञान को उनको दिया। और सुखदेव गोस्वामी ने, सोचिए परीक्षित महाराज को 7 दिन तक जब इस नॉलेज को बोला, और वहां पे इतने बड़े ग्रेट पर्सनालिटी, देव ऋषि, नारद मुनि, ब्रह्म ऋषि सब बैठे हुए हैं, तो उन सबको उन्होंने ग्रेट अटेंशन के साथ 7 दिन तक निर्जल, मतलब विदाउट पानी पिए, विदाउट कुछ खाए, ध्यान से, अटेंशन से उनको पूरा भागवतम सुनाया और उन्होंने भागवतम को सुना। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, उनमें इंगेजिंग करने की, ग्रेट ऑडियंस को मतलब एक इंगेजिंग करने की क्वालिटी होनी चाहिए। और लास्ट होनी चाहिए प्राइड। उसमें क्या होना चाहिए कि उनमें प्राइड नहीं होना चाहिए, वो क्या कर सके, उनमें अपने अननेसेसरी का गर्व नहीं होना चाहिए। और यहां बोल रहे हैं ऑब्सक्योर मीनिंग, ऐसा नहीं कि अपने, मान लो किसी को बहुत गर्व है अपने आप में और वो इसके मीनिंग को अपने माइंड से कुछ भी मीनिंग बताने लग जाए भागवतम का। नहीं, जब ये ज्ञान की परंपरा में अगर उसने इस ज्ञान को लिया है उस ग्रेट वैष्णव ने, क्योंकि यहां क्या बोल रहे हैं, इसके जस्ट लास्ट श्लोक में सूत गोस्वामी ने क्या बोला है कि ये ज्ञान मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। और किससे सुना है, श्रीला सुखदेव गोस्वामी से सुना है। तो जब श्रीला सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने ध्यान पूर्वक इस ज्ञान को सुना है तो वो क्या हो गए हैं, तो अब ये उस ज्ञान को एज इट इज देंगे, जैसा उन्होंने सुना है इस परंपरा में, जैसा उनको ज्ञान मिला है एज इट इज, अब इन शौनका आदि ऋषियों को वो ज्ञान ये पास कर देंगे। ऐसे ही हमें भी कौन दे रहे हैं ये ज्ञान,
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। तो हमें शीला प्रभुपाद के हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, और हर दिन हम जब प्रभुपाद की गुरु पूजा वर्शिप करते हैं तो हमें यह ज्ञान क्या होता है, प्रभुपाद जी हमारे हृदय में इंजेक्ट कर देंगे। तो ये ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, इस ज्ञान को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आज हमने, क्योंकि यहाँ पे शौनका आदि जो ऋषि बैठे हुए हैं वो इस प्रकार से सूत गोस्वामी को बधाई दे रहे हैं कि आप हमें इस ज्ञान को अब सुनाने जा रहे हैं। अब ये ज्ञान शुरू हो रहा है, सूत गोस्वामी उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो उनको कांग्रेचुलेशन देते हैं, बधाई देते हैं कि अब हम विनती करके आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें ये ज्ञान को हमारे को दीजिए। तो आज हमने ये पहला श्लोक पढ़ा है, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या है, शौनक आदि ऋषि बोलना प्रारंभ करेंगे। शौनक ऋषि बोलेंगे अगले श्लोक नंबर 2 से, इसी चौथे अध्याय के, उसको हम कल पढ़ेंगे।